आज की इस वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी सेनापति को हराया था? सेल्यूकस को, सिकंदर को, प्लेटो को या अरिस्टोटल को? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सेल्यूकस को हराया था। अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल के काल में पहला अफगान युद्ध लड़ा गया था? लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड डलहौजी? तो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड। अगला प्रश्न, पहले सिख युद्ध के दौरान किस गवर्नर जनरल के शासन में सिख लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड हार्डीज या लॉर्ड डलहौजी? तो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हार्डीज। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान की स्थिति का सामना किया? लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड डलहौजी? तो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के काल में 1857 का महासंग्राम हुआ था? लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड रिपन? तो सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग के काल में। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने जनगणना की प्रक्रिया को शुरू किया था? लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड हार्डीज? तो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के काल में भारत में पहली बार जनगणना आरंभ की गई थी? लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड हार्डीज? तो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान में दखल दिया और वहाबियों का विद्रोह दबा दिया? लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड डलहौजी? सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड एल्गिन। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देने का फैसला किया था? लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड डलहौजी? सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान की स्थिति का सामना किया? लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड डलहौजी? सही उत्तर है लॉर्ड ऑकलैंड। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के काल में 1857 का महासंग्राम हुआ? लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड रिपन? तो सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने पहला फैक्ट्री एक्ट पास करवाया जिसमें कारखाने में बच्चों के काम करने के घंटे निर्धारित किए गए? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड एल्गिन या लॉर्ड ऑकलैंड? सही उत्तर है लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के काल में सिख सेनाएं हार कर पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था? लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड हार्डीज या डलहौजी? सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हार्डीज। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के काल में बर्मा को जीतकर अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया? लॉर्ड ऑकलैंड, डलहौजी, कैनिंग या हार्डीज? सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने सरकारी उच्च पदों का रास्ता खोला और सिविल सर्विसेज में प्रतियोगी परीक्षा होने का नियम बनाया था? लॉर्ड हार्डीज, डलहौजी, कैनिंग या रिपन? सही उत्तर है रिपन। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी भारतीय सेना ने पहला अफगान युद्ध लड़ा? लॉर्ड ऑकलैंड, डलहौजी, कैनिंग या हार्डीज? सही उत्तर है लॉर्ड ऑकलैंड। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के काल में पहला सिख युद्ध लड़ा गया? लॉर्ड हार्डीज, डलहौजी, कैनिंग और ऑकलैंड? सही उत्तर है लॉर्ड हार्डीज। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के काल में भारतीय जजों को अंग्रेजों के आपराधिक मुकदमे सुनने का हक दिया गया था? लॉर्ड हार्डीज, डलहौजी, कैनिंग या रिपन? सही उत्तर है लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने भूटान युद्ध किया था? लॉर्ड ऑकलैंड, नॉर्थवुड, सर जॉन लॉरेंस या लॉर्ड मायो? किस गवर्नर जनरल के काल में उत्तर पश्चिमी सीमा पर वहाबियों का विद्रोह हुआ? लॉर्ड नॉर्थवुड, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डीज? सही उत्तर है लॉर्ड नॉर्थवुड। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजों ने सिंध के अमीरों के साथ पुरानी संधियों की उपेक्षा कर उन पर हमला किया और सिंध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया? लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड हार्डीज? सही उत्तर है लॉर्ड एल्गिन। अगला उत्तर, किस गवर्नर जनरल के काल में बालकों और वयस्कों के काम के घंटे निर्धारित किए गए थे? पहला फैक्ट्री एक्ट भी पास करवाया गया था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड एल्गिन या लॉर्ड ऑकलैंड? सही उत्तर है लॉर्ड मेयो। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब आरंभ हुआ था? 1942, 1919, 1957 या
1942, 1919, 1857 या 1947? सही उत्तर है 1857। यह आपका पिछली कक्षा में पूछा हुआ प्रश्न था। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनलाल गांधी। आपकी पिछली कक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न, नमक सत्याग्रह का आयोजन किस साल हुआ था? 1922, 1930, 1947 या 1919? तो सही उत्तर है 1930 में। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग मास्कर कब हुआ? 1922, 1930, 1947 या 1919 में? तो यह हुआ था 1919 में। अगला प्रश्न, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु किस आंदोलन के प्रमुख नेता थे? काकोरी आंदोलन, चोरा चोरी कांड, जलियांवाला बाग मास्कर या नमक सत्याग्रह? सही उत्तर हो जाएगा काकोरी आंदोलन। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम के किस दौरान कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी? चोरा चोरी आंदोलन, बारडोली आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या नमक सत्याग्रह? तो सही उत्तर हो जाएगा नमक सत्याग्रह के दौरान। अगला प्रश्न, गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दांडी मार्च का आयोजन किया था? खिलाफत आंदोलन, चोरा चोरी आंदोलन, बारडोली आंदोलन या नमक सत्याग्रह? तो सही उत्तर है नमक सत्याग्रह। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता का परिणाम क्या था? स्वराज्य समर, कांग्रेस का विभाजन, विभाजन से मिलकर स्वतंत्रता या आंदोलन स्थगित? तो सही उत्तर है आंदोलन स्थगित। अगला प्रश्न, सुखदेव और राजगुरु का संघर्ष किस घटना के दौरान था? चोरा चोरी आंदोलन, बारडोली आंदोलन, काकोरी आंदोलन या जलियांवाला बाग मास्कर? सही उत्तर है काकोरी आंदोलन। अगला प्रश्न, पूना समझौता कब हुआ? 1930, 1932, 1942 या 1947? सही उत्तर है 1932 में। अगला प्रश्न, गांधी जी के समन्वय आंदोलन का प्रारंभ किस घटना से हुआ था? चोरा चोरी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भगत सिंह के फांसी हो जाने पर या दांडी मार्च? सही उत्तर है भगत सिंह के फांसी हो जाने पर। अगला प्रश्न, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? गांधी जी, चाचा नेहरू, बेस्ट और अरविंद या लाई लिन लिथगो? सही उत्तर है लॉर्ड लिन लिथगो। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता का आयोजन किसने किया था? चाचा नेहरू, महात्मा गांधी, लॉर्ड इरविन या सरदार पटेल? सही उत्तर है लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न, भगत सिंह द्वितीय गोलमेज आंदोलन का आयोजन कहाँ हुआ था? दिल्ली, मुंबई, लंदन या कोलकाता? तो सही उत्तर है लंदन में। अगला प्रश्न, किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ा? नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च, पूना समझौता या चोरा चोरी आंदोलन? तो सही उत्तर है पूना समझौता के बाद। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता, स्वराज्य समर, विभाजन से मिलकर स्वतंत्रता या आंदोलन स्थगित? तो इसमें आंदोलन स्थगित हो गया था। अगला प्रश्न, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान क्या घोषणा की गई थी? स्वराज्य समर, संघ शासन, खिलाफत आंदोलन या असहमति? तो सही उत्तर है संघ शासन। भारतीय इतिहास के किस स्रोत से अशोक और समुद्रगुप्त के लेख मिलते हैं? धर्म ग्रंथ, बौद्ध जैन साहित्य, लेख या सिक्के? सही उत्तर है लेख। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता कहाँ विकसित हुई? गंगा नदी घाटी में, यमुना नदी घाटी में, सिंधु नदी घाटी में या ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में? सही उत्तर है सिंधु नदी घाटी में। अगला प्रश्न, आर्य सभ्यता का संबंध किस साहित्य से है? महाभारत, वेद, रामायण या मुद्रा राक्षस? सही उत्तर है वेद। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में कौन से महाकाव्य लिखे गए थे? अर्थशास्त्र और राजतरंगिणी, रामायण और महाभारत, उपनिषद और आरण्यक, पुराण और वेद? सही उत्तर है रामायण और महाभारत। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में किस प्रकार की सभ्यता विकसित हुई? ग्रामीण सभ्यता, जंगली सभ्यता, पहाड़ी सभ्यता या शहरी सभ्यता? सही उत्तर है शहरी सभ्यता। अगला प्रश्न, रामायण की रचना किसने की? व्यास, वाल्मीकि, गौतम बुद्ध या महावीर? सही उत्तर है वाल्मीकि ने। अगला प्रश्न, किस समय में धार्मिक आंदोलन हुए? 1000 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व या ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी? सही उत्तर है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। व्यास, वाल्मीकि, गौतम बुद्ध या महावीर? धन्यवाद फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के लिए। अगली वीडियो के लिए
सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारी नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।